किसी ने सवाल किया, शौहर किसी गैर औरत से बात करे तो कहते हैं काम की वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बीवी किसी मर्द से बात करे चाहे वो भी किसी काम से हो तो शक भी करते हैं और मना भी करते हैं कि नहीं करना, और मर्द औरतों से दोस्ती भी करते हैं तो सब चलता है, लेकिन औरतें कुछ भी नहीं कर सकती, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सवाल आपका जो है ना, सवाल सही नहीं है, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ये सवाल ज़िद वाला सवाल है कि हमारे शौहर बात कर रहे दूसरी औरत से तो हम भी करेंगे, तो सवाल सही नहीं है। इसी कई वजूहात है सवाल की सही नहीं होने की। जैसा कि कोई मर्द किसी को छेड़ेगा तो मैं उसको छेड़ूंगी, तो वो तो उसका बेनिफिट उसका ही है, दोनों बेनिफिट उसका है। उन्होंने हमको छेड़ते थे, अब हम उनको छेड़ेंगे, तो बेनिफिट फिर उसका ही हो गया उसमें। तो ये सवाल ठीक नहीं है, ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए कि मर्द तो दाढ़ियाँ नहीं रख रहे, हमको बुरखे में रख रहे तो मैं भी नहीं रखूंगी, ऐसा नहीं, ये सवाल ही ठीक नहीं होता। मतलब एक गुनाह पे आप दूसरे गुनाह की इजाज़त मांगे, ये सवाल ठीक नहीं है, इससे जिद पैदा होती है जहन के अंदर। ठीक है, अब हम कैसे सोचेंगे, शौहर गैर औरत से बात कर रहा है, अब देखिए आपके नज़दीक गैर औरत है, वो उसने क्या उसका रिश्ता है मुझे नहीं मालूम, आप मालूमात ले, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं भाई। आप बोल रहे गैर औरत है, वो आगे शौहर से पूछे वो कौन सी औरत है, दूसरी है तीसरी है, हो सकता है गैर औरत हो ही ना हो, वो मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर शौहर गैर औरत से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि वो काम के लिए बात कर रहा है, तो वो काम के लिए बात कर रहा है, फिनिश, आप आगे मत बढ़िए। क्योंकि अगर आप बोल रहे शौहर शक करके आप पे वो करते तो आप भी तो शक करके फिर बोल रहे गैर औरत से बात नहीं करना। सिंपल है, जैसा मुझे कॉल आया, अब मैं किसी गैर औरत से बात कर रहा हूँ, मैं भी बोल रही आप बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे मसाइल पूछ रही बेचारी मेरे से खातून, अब उसको जवाब देना पड़ेगा ना। अगर वो उस पर शक कर रही है मतलब वो मुझ पर शक कर रही, फिर आपने आगे कहा वो हम पे शक करते जब हम बात करते हैं, तो आप भी तो पहले शक कर रहे हैं ना उन पे, क्यों बात कर रहे हैं बल्कि गैर औरत से। जब उसने कह दिया काम है तो आप उसको काम की हद तक ही रखिए, काफ़ी हो गया। आप खामोखा डाउट्स में ना जाएं, चीज़ों को प्लेन रखें, अच्छा आसान है। अब अगर हम किसी से बात करें तो हम पर शक करते और मना करते हैं, आपको अगर वो मना करते तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके निकाह में, टिट फॉर टैट वाला उसको निहान नहीं लगेगा, मैं वो करेंगे तो मैं, जैसा कि मेरा शौहर जाके किसी को थप्पड़ मारेंगे तो मैं भी जाके कुछ थप्पड़ मार के आऊँगी, नहीं हो सकता ना, ये इसमें जवाब नहीं हो सकता ना दो। ठीक है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, याद रखिए। जैसे कि मेरा शौहर जाके फला औरत से बात करता तो मैं जाके फला मर्द से बात करूँगी, नहीं हो सकता है दुरुस्त। ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जैसा उन्होंने कहा, और मर्द औरतों से दोस्ती भी करते हैं और ये चलता है, लेकिन औरतें कुछ नहीं कर सकती। देखिए, मर्द औरत से दोस्ती कर रहा है, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिए, मर्द अगर मैरिड भी है तो उसको आपके साथ साथ निकाह के दूसरे से निकाह करने की अभी भी इजाज़त है। एट द सेम टाइम आप किसी के निकाह में, तो उसके बाद तो आप ये सवाल भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो अगर ये कोई चीज़ कर रहा है तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट है आपके पास कि सेकंड मैरिज के लिए कराऊंगा फला, इसी वजह से आप डर रहे हैं और ज़्यादा, ऐसा कैसा कर ले रहे हो, बात शादी तो नहीं कर। लेकिन एट द सेम टाइम आप सवाल करें औरत करे तो कुछ नहीं, नहीं नहीं, औरत नहीं कर सकती ना, क्योंकि एक टाइम में औरत एक ही शौहर के निकाह में रह सकती, और जब तक किसी के निकाह में दूसरे का सोच भी नहीं सकती, मानो सोच भी नहीं सकती ना। कोई औरत ये नहीं सोच सकती कि यार इससे अच्छा मिल गया ना, इसको निकाह से निकालती, मैं तलाक देती, खुला लेती और इधर चल जाती, नहीं कर सकती हो। जब इससे निकाह खत्म होगा, इद्दत गुजारेंगी तो किसी और के पास रिश्ता जा सकता, तो उसको तो चांस ही नहीं है। लेकिन मर्द को किसी बीवी के निकाह में होते हुए भी उसको दूसरे तीसरे चौथे निकाह की इजाज़त है। तो अगर वो ऐसा सोच के कुछ कर रहा है तो उसका एक जवाज़ मौजूद है। औरत का कुछ भी करना मुकम्मिल हराम हो जाएगा कि हमारे शौहर बात करते हैं औरत से तो हम भी बात करेंगे मर्दों से, आप मुकम्मिल हराम काम कर। इसी वजह से मैंने कहा कि ये सवाल सही नहीं है कि समझ है ना, मुझे किसी ने छेड़ा मैं उसको छेड़ूंगी, दोनों बेनिफिट उसी का होने वाला है। तो यहाँ ये तरीक़ा या ये चीज़ सही नहीं है। लिहाजा आपका ये कहना कि जो वो औरत से करे तो चलता है, मर्द के बारे में नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये सोच सही नहीं, याद रखिए, ये सोच बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। आप अपने शौहर को समझाइए, मनाइए, बुझाइए, लेकिन हुदूद को क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह उससे उसके अमल के बारे में पूछेंगे, आपसे आपके अमल के बारे में पूछेंगे। हो सकता है वो इस नीयत से बच जाए कि अल्लाह मेरा दूसरा निकाह का प्लान था या मैं ये कर रहा था, वो बच जाए, उसको चांस भी है। लेकिन आपको तो कहीं भी प्ले नहीं है यहाँ कि ज़र्रा बराबर भी शरीयत ने आपको इजाज़त दी कि आपका शौहर ज़ालिम है, जाबिर फलाए, तो आप भी बात करो, नहीं, लिहाजा डेंजरस। दूसरा, अगर शौहर एक आदमी किसी औरत से बात कर रहा है, वो हो सकता है घास डाले या घास ना डाले, वो एक अलग मसला है। ये बात तो तय, एक औरत किसी मर्द से बात करे तो हर मर्द ने घास डालना ही है उसको, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई मर्द को चांस मिले और वो छोड़ दे। दुनिया इसकी गवाह है भाई,
कहीं मैंने देखा सोशल एक्सपेरिमेंट्स की बात, एक औरत आके आपको बोलती है मैं जस्ट फ्रेंड रहूंगी, ऐसा हो सकता है कि बोलते भाई जस्ट फ्रेंड तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। औरतों से पूछा कि आप तो बोल रही हम रख सकते, मर्द नहीं रख सकता। अल्लाह ने कुछ लोगों से मिजाज ही अलग बनाया, ये नेचर है। एक आम आदमी जट गंवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता है जब हल जोतता है ना हो तो एक बैल और एक गाय नहीं लगाता कभी भी। उसको मालूम वो गाय लगा देंगे ना तो बैल इधर ही चलेंगे गाय की तरफ, हल कभी भी सीधा नहीं चलेगा। नेचर है ये, नेचर है, मेल का नेचर है ये। कोई इसके लिए बहुत मेहनत की, अकल लड़ाने की, बहुत समझदार होने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल गली में बकरी और बकरियां हैं तो आप देख लेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। कोई आपको बहुत अल्लामा होने की साइंटिस्ट रिसर्च वर्क नहीं है कि मेल का मिजाज ही अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो कई फीमेल के साथ अट्रैक्ट होता है एक टाइम में। एनिमल किंगडम में वही है, ह्यूमंस में अल्लाह ने बनाया, शरीयत ने हमको एलिमेंट दिए के, ठीक। लेकिन आपका किसी के सामने कुछ भी करना, वो तो दोस्ती कर रहे औरतों से, उनका चल जा रहा, हम भी करेंगे। आपका दोस्ती करना सीधा इन्विटेशन है, जबकि मर्द का दोस्ती करना कई वजूहात हो सकती है, जबकि बोल भी रहा मैं जस्ट है। अगर उसका इरादा को गुनाह का है तो वो जिम्मेदार है ना उसका, वो गुनाह करे तो मैं भी गुनाह करूंगी, कोई रिलेशन नहीं है ना इसका। जैसा हमारे शौहर इतने गुनाह करे, शराब पी के आ रहे औरतों के साथ आ रहे, तो मैं थोड़ा गुनाह क्यों नहीं कर सकती, मैं भी शराब पीऊंगी, फला करूंगी, नहीं हो सकता। एक गुनाह पे गुनाह। हाँ, आप ये बोलिए हमारे शौहर बहुत ही होशियारी करे, मौकेदार पढ़ रहे, मैं भी कहाँ छोड़ रही हूँ, मौकेदार नफिल सुन्नतें सब कर रही, मैं भी कहाँ छोड़ रही हूँ, 5 वक्त पढ़ रहे, मैं 6 वक्त की नमाजें पढ़ रही, रात में ताजुद भी पढ़ रही उठ के। उन्होंने जो है फला कर रहे, 2 रोजे रख रहे हफ्ते के, मैं 4 रोजे रख रही हफ्ते के। उन्होंने जुमेरात पीर रख रहे, मैं जुमेरात पीर, और जो है उसके अलावा जो है जुमेरात मतलब पीर के बाद मंगल भी रख ले रही, और इतवार की छुट्टी तब भी रख ले रही। आप ये इजाफा कर सकते, ये आपके लिए। मेरे शौहर बहुत सदका खैरात कर रहे, मैं भी कहाँ छोड़ रही, मैं भी अब्बा से लेके आके सदका खैरात कर रही, बहुत उनका भी कर रही, अब्बा से भी ला रही, बच्चों को बोल रही कमा के ला के तो अम्मी को भी करना है। ये कंपटीशन आपके लिए, गुनाह में नहीं, मासियत में नहीं कि हमारे शौहर जा रहे रोज 1000 रुपये उड़ा के आ रहे, मैं भी जा रही 2000 उड़ा के आ रही, ये नहीं कीजिए। क्योंकि आपका ये सवाल नेगेटिविज्म की तरफ जा रहा है, मैं नहीं कह रहा आपने नेगेटिव थॉट से रखा, होता है, इंसान है, तो ये मत कीजिए। चूंकि गुनाह पे गुनाह की बात नहीं की जाएंगी। हाँ, नेकी में आप बोले तो मैं बोलूँगा तरगीब है, आगे बढ़े। और उन्होंने जब कह रहे हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं है, तो कोई इरादा नहीं है उनका, आप शक ना करें। अगर वो किसी से आपको मना करते तो आप रुक जाइए, क्योंकि आपका किसी से बात करना बहुत हानिकारक और घातक हो सकता है। दूसरा ये कि मर्द दोस्ती करे औरतों से, चलता औरत करे, नहीं, दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि आपका इन्विटेशन बहुत डेंजर साबित होगा आपके लिए। जबकि एक मर्द का, देखिए मर्द तो सबको इन्वाइट, शादी से पहले हर लड़का इन्वाइट करा लड़की को, कौन शादी करेंगी मेरे से, इससे हो जाना यार, इससे हो जाना यार, इससे हो जाना, कोई उसको घास नहीं डाल। लेकिन अगर एक लड़की ने बोलती मेरे से कोई शादी करने को रेडी है, 50 लोग खड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे? तो ये नेचर अल्लाह ने ऐसा बनाया, तो लिहाजा आप अपने नेचर से मत खेलिए किसी से। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।